ट्रेडिंग की जापानी कला। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं मानसी और स्वागत है मेरे पॉडकास्ट ट्रेडिंग की जापानी कला में। आज हम एक ऐसे सफ़र पर चलेंगे जो ना सिर्फ आपकी ट्रेडिंग गेम को बदलेगा बल्कि आपके दिलो दिमाग को भी एक नई ऊर्जा देगा। तो तैयार हो जाइए, अपनी कॉफ़ी या चाय का कप उठाइए और चलिए इस मंदिर के नियमों को समझते हैं जो बाजार को एक आशीर्वाद बनाते हैं, ना कि सबक। मैं सुपर एक्साइटेड हूँ और आप भी हो जाइए, क्योंकि ये जर्नी है दिल से दिल तक। रूल नंबर 1, सिस्टम का सम्मान। दोस्तों, बाजार एक मंदिर है और इस मंदिर के नियमों का सम्मान करना आपकी ट्रेडिंग की नींव है। जापान में एक बात मशहूर है, वहाँ ट्रेन 8:05 पर आती है तो 8:05 का मतलब 8:05 ही है, ना 1 सेकंड पहले ना बाद। कोई बहाना नहीं चलता। बाजार में भी यही है। अगर आपका प्लान कहता है कि 2% से ज़्यादा नुकसान नहीं लेना, तो 2% का मतलब 2% ही है, 2.1% भी नहीं। समझी नहीं भिड़ू? मुझे याद है जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, एक बार मैंने सोचा, अरे थोड़ा और रिस्क ले लेती हूँ, शायद स्टॉक वापस ऊपर चला जाए। लेकिन वो स्टॉक तो नीचे ही गया और मेरा अकाउंट भी। उस दिन मैंने सीखा कि सिस्टम का सम्मान करना सिर्फ नियम फॉलो करना नहीं, बल्कि अपने भविष्य को बचाना है। जापान में अगर कोई लाइन तोड़ता है तो लोग उसे अजीब नज़रों से देखते हैं, क्योंकि वहाँ नियम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, पूरे सिस्टम के लिए हैं। बाजार में भी ऐसा ही है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट तोड़ते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं, अपने आत्मविश्वास और भविष्य को भी दांव पर लगाते हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, बाजार का सिस्टम आपको तैयार नहीं मिलता, आपको इसे खुद बनाना पड़ता है। जैसे जापानी बागानों में हर पेड़ को उसकी प्रकृति के हिसाब से काटा जाता है, वैसे ही आपको अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाना है। और एक बार बन जाए तो उस पर टिके रहो, जैसे पत्थर पर लकीर। आज थोड़ा ब्रेक ले लूं या थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले लूं, ये सोच आपके पूरे सफ़र को डीरेल कर सकती है। तो दोस्तों, सिस्टम आपका बीमा है। ये वो दीवार है जो आपको लालच, डर और जल्दबाजी से बचाती है। जापान में लोग बारिश हो या तूफान अपनी बारी का इंतजार करते हैं। बाजार में भी यही करो। अगर सेटअप नहीं है तो कुछ मत करो, क्योंकि नो ट्रेड भी एक पोजीशन है। रूल नंबर 2, चुप्पी की ताकत। अब बात करते हैं चुप्पी की। जापान में चुप रहना सिर्फ बोलने से बचना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा बचाना है। वहाँ लोग तब बोलते हैं जब कुछ कहने लायक होता है। बाजार में भी यही है। सबसे खतरनाक आवाज़ वो नहीं जो टीवी या सोशल मीडिया पर चिल्लाती है। सबसे खतरनाक है आपके दिमाग की आवाज़। मैंने एक बार एक टिप सुनी थी, ये स्टॉक तो चांद पर जाएगा। मैंने बिना सोचे उसमें कूद लगा दी। रिजल्ट, मेरा अकाउंट धराशाही। उस दिन मुझे समझ आया कि हर टिप, हर न्यूज़, हर अफवाह पर रिएक्ट करना आपकी मानसिक ऊर्जा को बर्बाद करता है। ये वैसा है जैसे एक समुराई तलवार निकालने से पहले ही थक जाए। जापानी टी सेरेमनी में हर मूवमेंट का मतलब होता है, वैसे ही आपकी हर ट्रेड का मतलब होना चाहिए। अगर आप सिर्फ इसलिए ट्रेड कर रहे हैं कि कहीं मौका ना छूट जाए, तो आपने चुप रहने की ताकत खो दी। असली प्रो ट्रेडर्स जानते हैं कि कब बोलना है, कब क्लिक करना है और कब कुछ नहीं करना। चुप्पी का मतलब है चार्ट के शोर में से साफ संकेत निकालना, जैसे भीड़ में खड़े होकर सिर्फ वही आवाज़ सुनना जो आपके लिए मायने रखती है। और हाँ, अपनी स्ट्रैटेजी को हर किसी के साथ शेयर मत करो। जापान में लोग अपने निजी जीवन को सहेजते हैं, वैसे ही आपका ट्रेडिंग प्लान आपकी ताकत है। इसे हर किसी के सामने मत खोलो। रूल नंबर 3, सटीकता का जादू। दोस्तों, बाजार एक शतरंज की बिसात है। यहाँ प्यादे भी लाखों के हो सकते हैं। जापान में चाहे सुशी शेफ हो या समुराई, हर मूवमेंट गणना से आता है, ना 1 इंच आगे ना पीछे। ये सिर्फ परफेक्शन नहीं, बल्कि अपने काम का सम्मान है। ट्रेडिंग में भी हर क्लिक, हर एंट्री, हर एग्जिट एक हथियार है। अगर आप इसे बिना माप-तोल के चलाएंगे तो जल्द ही आपके पास गोलियां खत्म हो जाएंगी। जापानी कारीगर एक तलवार को महीनों तक तराशते हैं ताकि वो एक बार में ही काम करे। वैसे ही आपकी एंट्री और एग्जिट को सटीक होना होगा। मुझे याद है एक बार मैंने जल्दबाजी में एक ट्रेड लिया। चार्ट में सेटअप पूरा नहीं था, लेकिन मुझे लगा चलो ट्राई कर लेती हूँ। नतीजा, लॉस। उस दिन मैंने सीखा कि सटीकता का मतलब परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं, बल्कि डेटा, पैटर्न और ट्रेंड के साथ कदम उठाना है। जैसे एक तीरंदाज हवा की दिशा, दूरी और लक्ष्य को पढ़ता है, वैसे ही आपको चार्ट, वॉल्यूम और ट्रेंड पढ़ना होगा। ज़्यादा ट्रेड्स का मतलब ज़्यादा मौके नहीं। हर जल्दबाजी का क्लिक आपके फोकस को खोखला करता है। जापानी चाय समारोह में हर स्टेप का समय और तरीका होता है। ट्रेडिंग में भी यही है। जल्दी में लिया ट्रेड महंगा पड़ता है। रूल नंबर 4, संतुलन ही असली ताकत है। जापान में संतुलन को बहुत महत्व दिया जाता है। एक चाय का प्याला भरते वक्त भी हाथ की रफ्तार और पानी का बहाव एक ताल में होता है। कोई जल्दी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर तेज कदम की कीमत होती है।
ट्रेडिंग में भी यही सच है। अगर आप हर मौके पर कूद पड़ेंगे, हर गिरावट में खरीदेंगे, हर उछाल में बेचेंगे, तो आप जल्दी थक जाओगे। बाजार आपकी एनर्जी चूस लेगा। एक बार मैंने ऐसा किया, हर छोटे बड़े मौके पर ट्रेड लिया। नतीजा, मैं थक गई और मेरे फैसले बेसुरे हो गए। संतुलन का मतलब है बाजार के रिदम के साथ चलना। जैसे जापानी बागानों में पेड़ों को उनके स्वभाव के हिसाब से काटा जाता है, वैसे ही हर ट्रेड को आपके प्लान के हिसाब से चुनना चाहिए। अधीरता और अति आत्मविश्वास आपके दो दुश्मन हैं। अधीरता आपको बिना तैयारी के झोंक देगी और अति आत्मविश्वास आपको लगेगा कि आप बाजार को मात दे सकते हैं, लेकिन बाजार हमेशा याद दिलाता है कि असली बॉस वही है। संतुलन लाने के लिए धैर्य चाहिए। जैसे जापानी मंजीरों में हर मूर्ति एक समय पर बनती है, वैसे ही ट्रेडिंग में अपनी एंट्री और एग्जिट को बाजार के ताल में सेट करो। जब आपकी रणनीति और भावनाएं एक रेखा में आ जाएंगी तो ट्रेडिंग एक कला बन जाएगी। रूल नंबर 5, साइलेंट सिग्नल्स। दोस्तों, जापान में एक अनकही भाषा है। वहाँ लोग शब्दों से ज़्यादा इशारों में बात करते हैं। एक छोटी सी मुस्कान, एक हल्का सा झुकाव, ये सब मैसेजेस हैं। बाजार भी ऐसी ही अनकही भाषा बोलता है। ज़्यादातर लोग बस कीमतें देखते हैं, लेकिन असली खेल उन साइलेंट सिग्नल्स में है जो चार्ट और वॉल्यूम देते हैं। एक बार मैंने एक स्टॉक में ट्रेड लिया क्योंकि सब बुलिश चिल्ला रहे थे, लेकिन मैंने वॉल्यूम को नज़रअंदाज कर दिया। बाद में पता चला कि बड़ी संस्थाएं चुपके से बेच रही थीं। वो मेरे लिए एक बड़ा सबक था। साइलेंट सिग्नल्स को समझने के लिए आपको धीमा होना पड़ेगा। हर कैंडल, हर लेवल को ऐसे देखो जैसे एक पुरानी किताब पढ़ रहे हो। जब सब बुलिश चिल्ला रहे हों तो देखो क्या कोई चुपके से बेच रहा है। जब सब घबराहट में बेच रहे हों तो नोट करो क्या कोई खरीद रहा है। ये कला अभ्यास से आती है। बाजार जोर से नहीं बोलता, वो इशारा करता है, और जो इशारों को पढ़ लेता है वही जीतता है। प्रैक्टिकली अप्लाई करने के आइडियाज़। 1. सिस्टम बनाएं। एक नोटबुक लें, अपने ट्रेडिंग नियम लिखें। रिस्क कितना लेंगे, सेटअप क्या होंगे, कब एंट्री लेंगे, कब एग्जिट करेंगे, इसे रोज़ देखें। 2. डायरी रखें। हर ट्रेड के बाद लिखें कि आपने नियम फॉलो किया या नहीं। इससे आप अपनी गलतियों को पकड़ पाएंगे। 3. चुप्पी प्रैक्टिस करें। दिन में 10 मिनट चार्ट को बिना कुछ किए देखें, सिर्फ पैटर्न और वॉल्यूम पर ध्यान दें। 4. सटीकता बढ़ाएं। डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करें। हर ट्रेड को अपने सेटअप के हिसाब से लें। 5. संतुलन बनाएं। हफ्ते में 2 से 3 दिन ट्रेडिंग से ब्रेक लें, इससे आपकी मानसिक ऊर्जा बचेगी। 6. साइलेंट सिग्नल सीखें। हर हफ्ते एक नया चार्ट पैटर्न सीखें, उसे पुराने चार्ट्स पर टेस्ट करें। दोस्तों, ये 5 नियम मेरे लिए ट्रेडिंग को एक कला बनाने का रास्ता बने, और मुझे यकीन है ये आपके लिए भी वही जादू करेंगे। बाजार एक मंदिर है और आप यहाँ आशीर्वाद पाने आए हैं। अपने सिस्टम का सम्मान करें, चुप्पी की ताकत को अपनाएं, सटीकता को अपनी ताकत बनाएं, संतुलन को गले लगाएं और साइलेंट सिग्नल्स को सुनें। मेरे प्यारे लिसनर्स, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हर लाइक, हर शेयर और हर सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर करने की ताकत देता है। तो आइए इस सफ़र में साथ चलें और बाजार की इस जापानी कला को मिलकर सीखें। बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।